बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुरआना फ़रक़नाहु लितक़रअहु अलन्नासि अला मुक्थिन वनज़्ज़लनाहु तंज़ीला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अल्लम इब्नहु अल क़ुरआन नज़रन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र व मन अल्लमहु इय्याह ज़ाहिरन ऐ अन ज़हरि क़ल्बिही बअसहु यौमल क़ियामह बिसूरतिल क़मर औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। आली मर्तबत रफ़ी क़द्र मंज़लत के हामिल अस्हाब इल्म कमाल अदाए जुमा और हिफ्ज़ कुरान करीम की तकमील पर और उसकी पाकीज़ा निस्बत से यहाँ तशरीफ़ फरमा नेक नुफूस मेरे बुज़ुर्गों और भाइयों, हम इस मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाएं कि हमारा और आपका ये इज्तिमा और ऐसे नेक नुफूस का कशा कशा अल्लाह के घर में जमा होना एक बड़ी पाकीज़ा और नेक निस्बत से है। तबरानी की रिवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मर्तबा हज़रत सहाबे किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने हमारी मौजूदगी में ये दरियाफ़्त फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें तो अल्लाह और अल्लाह के नबी से मोहब्बत है, लेकिन हमें ये कैसे मालूम हो सकता है कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल हमसे भी मोहब्बत करते। लिसान नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके जवाब में ये इरशाद हुआ कि क्या आप कुरान करीम से मोहब्बत करते हैं? कहा क्यों नहीं? कहा जो कुरान करीम से मोहब्बत करता है वो इसका यकीन रखे कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मोहब्बत फरमाते हैं। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और इस मजलिस से वापसी इस यकीन के साथ होनी चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते हैं, उनकी मोहब्बतें भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमें और आपको हासिल है। अल्लाह ताला ऐसी नेक निस्बतों से तादम हयात हमें वाबस्तगी नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, अभी जिस निस्बत पर हम जमा हुए हैं ये दरअसल एक बहुत मुख्तसर तबका है, लेकिन कैसा पाकीज़ा तबका है जिसको ये कहा जाएगा कि इसी तबके के उन्वान से और इसी की बुनियाद से उम्मत दिगर सारी उम्म पर ये फ़ख्र रखती है और फ़ख्रिया अंदाज में दावा करती है कि कुरान करीम के नुज़ूल को सदियाँ हो गई, लेकिन लफ्ज़ तो क्या बदलेगा,
न उसका कोई हर्फ अब तक बदला है, न कोई हरकत बदली है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये किसके बलबूते पर है? ये उन दिल जलों के बलबूते पर हैं जिन्होंने अपने शब रोज़ की तमीज़ ख़त्म कर दी है, जो रातों में देर तक बेदार रहकर अपने गलों को खपा कर, और जब दुनिया बहुत गहरी और मीठी नींद में सोई होती है, ऐसे वक्त में कुछ नेक घराने होते हैं जो अपने मासूमों को बड़ी मोहब्बत से, कुछ माएँ होती हैं जो बड़ी ममता से अपने बच्चों के सरों पर हाथ फेर कर उनको दर्जात हिफ्ज़ के लिए तैयार करती है, और बहुत अंधेरों में वो अपने नेक दिल असातिज़ा के यहाँ उनको छोड़ आते हैं। मुझे याद है जब हमारा एक सफ़र हुआ रियूनियन का, मौलाना खलील साहब ने मुझे बतलाया कि यहाँ फजर से पौन घंटा पहले असातिज़ा किराम तशरीफ़ ले आते हैं। औलिया उनके बच्चों को हमारे आने से पहले छोड़ जाते हैं। कहा बाज़ बच्चे वो हैं जो पहाड़ों से 6-6, 7-7 किलोमीटर साइकिल चला के अंधेरे में आते। मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों, ये उम्मत अगर कुरान करीम की इस हिफाजत पर फ़ख्र करती है तो उम्मत के फ़ख्र की सिर्फ़ और सिर्फ अगर कोई बुनियाद हो सकती है तो ऐसे दिल जले असातिज़ा किराम, ऐसे औलिया और ऐसे नेक दिल तलबा अजीज़ हैं। उम्मत का ये बहुत मुख्तनम, काबिल कद्र और बड़ा कीमती सरमाया है। ये अलग बात है कि उम्मत उसको जिस निगाह से देखती हो, ये उम्मत की अपनी कोताही है, निगाहों की कोताही है। वरना हकीकत ये है कि ये तबका जहाँ आबाद होता है उसका सारा अतराफ आफात व बलिया से महफूज रहता है। कहिए कि ये तबका इस उम्मत के लिए आफात और बलियात के लिए ढाल की हैसियत रखता है, तो ये तबका रहमत खुदाबंदी के लिए मिकनातिस की हैसियत रखता है कि जहाँ ये तबका आबाद होता है, छोटी छोटी दरसगाहों में बैठकर अल्लाह के कलाम को बच्चे याद करते सुनाते हैं, वहाँ रहमत खुदाबंदी का नुज़ूल होता है, रहमतें बरसती हैं। ये अलग बात है कि रहमतों के बरसने का हमें और आपको एहसास नहीं होता है। रहमतें बरसती हैं। हम किसी और तरफ चले गए, हम एक मिसाल से उसको समझाएं कि देखिए ये अल्लाह का घर है। अगर इस अल्लाह के घर में कोई बंदा खड़े होकर ये कह दे कि भैया आप सब नमाज पढ़ रहे हैं, कोई तस्बीह पढ़ रहा है, कोई तिलावत पे मशगूल है, लेकिन मुझे तो यहाँ बैठकर गाना सुनाई दे रहा है, हम तो बैठे बैठे गाने सुनते हैं, यहाँ गानों की आवाज़ है। जाहिर बात है कि जो भी उसका ये दावा सुनेगा वो ये कहेगा कि शायद किसी ज़माने में मरोली ले जाया करती थी, वहाँ ले जाने की ज़रूरत है इनको, इनका दिमाग गड़बड़ हो गया है, इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। लोग अल्हम्दुलिल्लाह इतनी नेकियों में हैं। कोई परेशानी? कोई तिलावत कर रहा है और कोई तस्बीह में हो, ये कह रहे हैं कि हम गाना सुन रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इसका दिमाग खराब हो गया। कहा नहीं, दिमाग नहीं खराब हुआ, यह हकीकत वाक़या है। कहा एक काम कीजिए, अब तो वो दौर ख़त्म हो रहा, कहा रेडियो मंगवाओ, वो मशीन मंगवाओ जो फिजाओं में जो वेव्स होते हैं उसको कैच करने की सलाहियत रखती है। कहा वो मशीन मंगवाइए। चुनांचे रेडियो मंगवाया, ऑन किया तो वही सारे गाने सारे लोग सुनने लगे। अब तक जब उसने ये कहा था तो लोग कह रहे थे कि इसका दिमाग गड़बड़ हो गया है, और अब जब रेडियो से सारे गाने उसने सुना दिए, देखा यहाँ बैठे बैठे सुन लिए सबने, तो कहा बात तो इसकी हकीकत सही है, हकीकत है ये। मेरे भाइयों, आखिर क्या बात है? जब उसने पहले ये कहा कि हम यहाँ बैठे बैठे गाने सुन रहे हैं तो सबको हैरत हुई और सबने इसके दिमाग और उसके तवाज़ुन के बाब में शुकूक का इजहार किया, और अब जब उसने गाना सुना दिया तो सबको यकीन आ गया। क्या ये कैसे हो गया?
वजह ये थी कि पहले जब ऐलान किया उस वक्त फिजा में जो वेव्स होते हैं, आवाज़ों की जो लहरें होती हैं, उन लहरों को कैच करने की किसी के पास जाती सलाहियत नहीं थी। तो इसको कोई नहीं सुन पा रहा था, किसी ने महसूस नहीं किया था, कोई गाना नहीं सुना। लेकिन जब वो मशीन मंगवाई जिस मशीन से वेव्स कैच होते थे और मशीन ने वो वेव्स और लहरों को कैच करके दिखलाया, तो सबको इसका यकीन आ गया। बिल्कुल यही मिसाल है मेरे बुजुर्गों और भाइयों। ये वो तबका है कि जहां ये बैठता है अल्लाह की रहमतें बारिश की तरह बरसा करती है, लेकिन रहमतों के नुज़ूल का एहसास नहीं होता। उन अल्लाह के नेक बंदों से पूछिए जिन्होंने अपने कुलूब को साफ सुथरा रखने के लिए कितने पापड़ बेले होंगे, कितने मुजाहदात किए होंगे, कितनी रियाजतों से उनका गुजर हुआ होगा। उन अल्लाह के नेक बंदों को और औलिया को रहमतों के नुज़ूल का एहसास होता है। हमने आपने अपनी अरवाह को पाकीज़ा रखने का वो एहतमाम नहीं किया है, अपने कुलूब की नूरानियत के लिए हमने वो एहतमाम नहीं किया है, हमने इतनी मेहनतें नहीं की है, जिसकी वजह से कुलूब में और अरवाह में रहमतों के नुज़ूल को कैच करने की जो सलाहियतें थी वो ख़त्म हो गई। तो जिस तरीके से मशीन में कैच करने की सलाहियत थी उसने सुना दिया, इसी तरह जिन कुलूब में रहमतों के नुज़ूल की कैच करने की सलाहियतें होती हैं, उन अल्लाह के बंदों ने इसको देखा है कि ये तबका जहाँ आबाद होता है वहाँ रहमत खुदाबंदी का नुज़ूल होता है, वहाँ बरकतें हुआ करती। ये बहुत अजीम और बहुत मुख्तनम तबका है। ये हमारी कोताही है कि हम कहते हैं हाँ ये हाफिज़ हैं। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बहुत बड़े सहाबी हैं। अजीब व गरीब उनके हालात में आप पढ़िए, 1300 साल के बाद जब उनकी कब्र को खोदकर उनकी मैयत को निकाला गया तो 13 सदियों के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी के बाल मुबारक वैसे ही महफूज, कफन ऐसा। ये हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। उन्होंने एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें इसका शौक़ है कि आप हमारे घर 2-4 मिनट के लिए तशरीफ़ लाएँ। हुजूर तो रहमत महज थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दावत को कबूल फरमाया और आप उनके घर तशरीफ़ ले जाते हैं। आपके साथ एक बड़ी जमात थी जो आपके साथ हो ली। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकान मुख्तसर था, छोटा था। कुछ लोग मकान के अंदरून हिस्से में जगह पाए और कुछ वो लोग थे कि मकान भर जाने के नतीजे में उन्हें अंदरूनी हिस्से में जगह नहीं मिली, चुनांचे वो बाहर बैठे। सरकार तशरीफ़ फरमा हुए। कुछ देर के बाद निगाह नबूवत ने कुछ लोगों के अंदर का पढ़ लिया, मुताला कर लिया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर बैठे एक शख्स से कहा कि कुछ वक्त बाकी था, लोग हाजिर हुए। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी तशरीफ़ लाए। लोगों ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा क्या आखिर हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह के मकान में जो किस्सा पेश आया था उसकी क्या हिकमत थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्यों किया। तो इससे पहले कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोई हिकमत बयान फरमाते, खुद सरकार रूनुमा हुए, तशरीफ़ लाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे ही लोगों ने देखा तो लोग छटने लगे, इधर उधर होने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि क्या क्या मसला था। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारे लोग हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकान पर पेश आए किस्से की हिकमत मालूम करना चाह रहे थे कि आखिर वो क्या बात थी, क्यों ऐसा हुआ। बस यही असल हम सुनाना चाह रहे थे मेरे भाइयों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई
वो जो 3 अफराद बाहिर थे वो कुरान करीम के हाफिज थे, और जिनको हमने अंदर से बाहर भेज दिया वो हाफिज कुरान नहीं थे। हाफिज कुरान की हुर्मत और उसकी अज़मत का मुक्तज़ा, उसकी इज़्ज़त का मुक्तज़ा यही था कि उनको एहतराम और इज़्ज़त के साथ बुला के अंदर जगह इनायत की जाए। ये मेरे भाइयों क्या क्या तबका होता है। अभी कुछ रोज पहले हमने एक वाक़या पढ़ा। शाम का दारुस सल्तनत दिमश्क में एक बहुत मशहूर कब्रस्तान दहदाह, बहुत मशहूर कब्रस्तान। जैसा कि लोगों ने बयान किया है कि दिमश्क में जो लोग टूरिस्ट की हैसियत से या ज़ायरीन के हैसियत से जाया करते, वो जहाँ बहुत सी ज़ियारतगाह को हाज़िरी देते हैं, वहाँ इस कब्रस्तान में ज़रूर जाया करते हैं। यहाँ बड़े बड़े औलिया, शुहदा, अतकिया मदफून होते हैं। वहाँ से मुताल्लिक एक वाक़या बयान किया गया है, बहुत मुहक्कक वाक़या। ये सिर्फ वाक़या बनाए, यानी ये हमाशुमा या कहीं इधर उधर की बातें नहीं हैं, ये हकीकत है और ये सच्चा वाक़या है। वाक़या ये पेश आता है कि उस कब्रस्तान में एक शख्स कब्र खोदने और दफनाने पर, हमारे यहाँ भी अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें ख़त्म हो गई, वरना कब्र और लोग खोदा करते थे, मजदूरी से खोदते थे, बावजीफ़ा खोदा जाता है, तदफीन। खैर वहाँ भी तो एक शख्स उसका काम ही ये था कि वो कब्र खोदेगा, मय्यत आने पर उसे दफनाना है। चुनांचे एक रोज़ का वाक़या बयान किया गया है कि एक औरत आई, उसने कहा कि भाई एक कब्र की ज़रूरत है, मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया है। कहा ठीक है, कब्र खोदी। बहुत मुख्तसर तादाद के लोग जनाजे के साथ आए। वो जो गोरकन था, कब्र खोदने वाला था, उसने जैसे ही जनाजा आया तो मय्यत को उठा के कब्र में रखा। अभी रखा ही क्या था, वो ये देखता है कि उसकी कब्र बहुत वसी हो गई और जन्नत नुमा हो गई। फिर क्या हुआ? कहा 2 शख्स आए, बहुत शानदार घोड़ों पर सवार होकर आए और उस मय्यत को उठा के ले गए। जब उस शख्स ने देखा तो उसकी हैरत की इंतहा नहीं रही, वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सका, चुनांचे बेहोश होकर गिर पड़ा। लोगों ने देखा कि आखिर क्या हुआ, ये बेहोश क्यों हो गया। कुछ देर तक लोगों ने उसको सहलाया, लेकिन जब होश में नहीं आया तो लोगों ने उस पर पानी छिड़का। कुछ देर पानी छिड़कने पर जब होश आया, उससे मालूम किया क्या बात थी, तो उसने कहा कि अजीब बात, अब तक कभी हमने ऐसा देखा नहीं, इतने वक्त से हम ये खिदमत अंजाम दे रहे। कहा क्या हुआ? कहा ये जैसे ही बच्चे की लाश हमने रखी तो कब्र इतनी वसी हो गई, जन्नत का मंजर हो गया, और दो बहुत उम्दा घोड़ों पर सवार आए, उसको लेकर चले गए। तो लोगों ने समझा कि भाई इसका दिमाग गड़बड़ होगा, छोड़ दो। खैर तदफीन हो गई, लोग चले गए। कुछ महीने गुजरे थे कि फिर वही औरत आई और उसने फिर उससे कहा कि भाई फिर एक कब्र की जरूरत है। कहा अच्छा। कब्र खोद दी, बच्चे की मय्यत लाई गई। जैसे ही दफनाने के लिए बच्चे को कब्र में रखा तो फिर क्या किस्सा पेश आता है, जन्नत कब्र उसी तरह वसी हो गई और 2 फरिश्ते आए और फरिश्ते उस लाश को उठा के ले गए। तो उस आदमी ने कब्ल इसके कि वो दफनाए, वो बाहर निकल आया कब्र से और उस औरत से कहा क्या है, ये क्या मांझरा है, कुछ वक्त पहले आए थी तब भी ये किस्सा पेश आया था, आज भी ये किस्सा, तो तुम हो कौन? चुनांचे उस औरत ने कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे 2 बच्चे थे। पहला जो बच्चा था वो कुरान करीम को हिफ्ज़ कर रहा था और हिफ्ज़ करते करते उसका इंतकाल हो गया, वो पहला बच्चा था। और ये वो दूसरा बच्चा है जो कमाई करता था लेकिन अपने भाई की कफालत किया करता था। मेरे भाइयों, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी निस्बत पर मुझे और आपको यहाँ जमा होने की तौफीक से नवाजा है।
हम अजीज़म मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब की खिदमत में यह अर्ज़ करेंगे कि आप हमारा क्या शुक्रिया अदा करेंगे। ऐसी मजलिस के हर किसी को तलाश होती है, ये मुस्तजाब साथ, कहाँ मुस्तजाब साथ मिला करती है। लोग देर तक हाथ उठाकर बारगाह खुदाबंदी में कितनी आजीजी से अपनी हाजात को मांगा करते हैं, लेकिन उसके मुस्तजाब होने का कोई यकीन होता है। लेकिन ये वो साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि इसकी इजाबत पे, इसके मुस्तजाब होने पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची ज़ुबान ने शहादत दी है। इसलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं और इस मौके पर आपको और हमारे हाफिज़ अनस सल्लमहू को, इनके असातिज़े किराम को और आप और इस बच्चे के औलिया और रिश्तेदार जिन्होंने भी जिन मोहब्बतों का सबूत दिया है, सभी को समीम कल्ब से और दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उम्मत को ये राह नसीब फरमाए। मैं इस मौके पर दीवा गांव के लोगों का शुक्रगुजार हूँ, चूँकि इससे हमारी भी एक तारीख़ वाबस्ता रही है। किसी ज़माने में इसी मस्जिद में हमने पूरा एक महीना गुजारा है। यहाँ के लोगों ने हमसे बड़ी मोहब्बतें की है माशाअल्लाह। यहाँ दीन पहले ही से और जो है वो दीनी ज़हनियत के लोग अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही से आबाद हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस मजलिस की बरकत से अल्लाह ताला हमारी नस्लों में फिर उन दीनी जज्बात को मुंतकिल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।